हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो फिजिकल एजुकेशन को कैसे क्या पढ़ना है समझ में उनको नहीं आ रहा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। मैं फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रेटेजी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। बेसिकली इसमें प्लानिंग में बताऊंगी कैसे आपको इस सब्जेक्ट को हैंडल करना है एंड कितना पढ़ना पड़ेगा एंड क्या आपका सिलेबस है, कितना आपको जो है टाइम इसमें देना होगा हर रोज। सारी चीजें मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आशा करूंगी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में पीईई में कम पढ़ के भी आप ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये क्या सच है या फिर गलत, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको पूछती हूँ कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है लाइक आपका जो है हिंदी, आप अगर हिंदी आपके पास आपने पढ़ा होगा है, ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट है ना उसमें तो बहुत ही इजी है, बट क्या उसमें कम पढ़ के भी अच्छा नंबर लाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या नंबर आएगा आपका? डेफिनेटली नॉट। तो इस फिजिकल एजुकेशन में भी ऐसा ही है। आपका जो है चीज है, बहुत सारे टॉपिक्स है। अगेन टॉपिक्स इजी है बट आपको सारे टॉपिक्स आपके मेमोराइज होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज मार्क नहीं मिलेगा। तो कम पढ़ के ज्यादा मार्क का कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज यू नीड टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स, यू नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग, ठीक है। जो भी आपके जो है बुक में दिया रहेगा, आपके जो है सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही आपको पढ़ने होंगे। तो ये बात आप दिमाग से निकाल लीजिए कि कम पढ़ के आपका होगा, आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड कम पढ़ के तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। आप स्टार्टिंग से आपका माइंडसेट में ये घुसा लीजिए, वो सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, अनलाइक फिजिक्स मैथ जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग इज नेसेसरी। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ चीजों को समझेंगे, उसके बाद मेमोराइज करेंगे एंड यू आर डन विद दिस थिंग। एंड थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, यू आर 100% यू कैन, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगेन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको सारे टॉपिक सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं विद द सिलेबस एंड टाइम टेबल, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे हम जो है मैनेज करें अपने टाइम को, इस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगी। आइए जानते हैं हम टोटल चैप्टर आपके क्या क्या है। टोटल आपके पास 10 चैप्टर है, ठीक है। तो आपका चैप्टर 1 है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, चैप्टर 2 है आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, चैप्टर 3 है आपका योगा एंड प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, चैप्टर 4 है आपका फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN, चैप्टर 5 है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, चैप्टर 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट स्पोर्ट्स, एंड चैप्टर 7 है आपका फिजियोलॉजी एंड इंजुरीज इन स्पोर्ट्स, चैप्टर 8 है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, चैप्टर 9 है आपका फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, चैप्टर 10 है आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब आते हैं हम द मेन थिंग व्हिच इज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आपको क्या क्या इस्तेमाल करनी है। पहले जो है आपके लिए फिजिकल एजुकेशन में एक बहुत ही बुक, पॉपुलर बुक है जो सभी इस्तेमाल करते हैं। बुक इज ये रहा आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर VK शर्मा। ये बुक है जो सभी फॉलो करते हैं। एंड द सेकंड इज आपका एरियन पब्लिकेशन का जो है, ये आपका फिजिकल एजुकेशन CBSE क्लास 12 एरियन पब्लिकेशन का बुक है। ये भी सभी इस्तेमाल करते हैं। तो बोथ दिस बुक्स आर गुड एंड इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है ना जो एनसीईआरटी में एक अलग काइंड ऑफ दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी एक्यूरेट मिला सकते हैं, जैसे कि इस बुक में ना जो हार्वर्ड टेस्ट का जो दिया हुआ है फॉर्मूला, आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में जो फॉर्मूला है टोटली डिफरेंट है। वो तो आपको क्या फॉलो करना है, डेफिनेटली आपको जो है आपका एनसीईआरटी ही फॉलो करना चाहिए एज पर CBSE। तो अभी CBSE ने जो है एनसीईआरटी दिया है उसमें ना वो बहुत सारे डिलेटेड टॉपिक्स है, क्योंकि वो 2022 में उन्होंने दिया था। उसके बाद टॉपिक बहुत सारे डिलीट कर दिए गए, ऐड भी किया हुआ है, तो वो ना आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मैं अलग से स्पेसिफिक वीडियो में मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही डालूंगी, जो टॉपिक्स जो है एनसीईआरटी में कुछ है और इस बुक में कुछ है। बाकी ओवरऑल दिस बुक इज परफेक्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ इन दोनों बुक में क्या क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों बुक ना दो ही सेम है, लेकिन इस बुक में क्या है, वो आपको आंसर सब पॉइंटर्स में दिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ आंसर बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे सेम ही चीजें लिखी हुई है, बट जो आंसर है वो पॉइंटर्स में आपको दिए गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ।
तो पॉइंटर्स में देने का ये फायदा है। यहाँ पर देखिए आपका जो है वो करेक्टिव मेजर वाला दिया हुआ है, आपका लॉर्डोसिस दिया है। इधर पे ना आपका पॉइंट्स में दिया हुआ है, आप देखेंगे डॉट डॉट करके जो है चीजें पॉइंट्स में है, तो इसलिए वो हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, और इस चैप्टर में और इस बुक में ना आपका पैराग्राफ करके दिया हुआ है, पर दोनों की जो राइटिंग्स है वो सेम है, लेकिन सीबीएसई एट द एंड आपको क्वेश्चन पॉइंटर्स में लिखनी है। तो मैं प्रेफर करूंगी, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ये बुक के साथ जाए और ये बुक ज्यादा नहीं खरीदे। एंड मैंने भी ऑनेस्टली ये बुक ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन ये सभी पढ़ते हैं, बट आई रिकमेंड यू टू बाय एलियन का दिस बुक, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स में दिया हुआ है। इसे आप पढ़ने मतलब आपके पास आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एंड आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ टॉपिक्स है मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, जैसे कि एनसीईआरटी में है बट इसमें डिफरेंट दिया हुआ है, बट इसमें नहीं है। ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है जो आपके जो है एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। आपको कुछ से दिक्कत लेने की, आपको कुछ तकलीफ लेने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्त। आई एम हियर टू हेल्प यू। तो उस वीडियो के लिए वेट करते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उस वीडियो में मैं बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हमारा रिसोर्सेज तो हो गए हैं, रिसोर्सेज आपको क्या क्या फॉलो करने हैं। ठीक है, एंड रिसोर्सेज हो गए हैं, उसके बाद आते हैं हम टाइम टेबल। एग्जैक्टली हम फिजिकल एजुकेशन को कितना टाइम दे, तो आपको क्या लगता है आप फिजिकल एजुकेशन में एक दिन में जो है 4-5 घंटा दे लाइक अदर सब्जेक्ट? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आपने लिया ही है एडिशनल सब्जेक्ट ताकि इजीली आप स्कोर पाए। ठीक है, इजीली आप स्कोर कर पाए तो भी तो ना लिया है ये सब्जेक्ट। ठीक है, अदर सब्जेक्ट की तरह कॉम्प्लिकेटेड होता तो डेफिनेटली आप ये नहीं लेते एज एन जो है एडिशनल सब्जेक्ट। ताकि देखो पहले बात, आप अगर अपने स्टार्टिंग से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में ना आप 2 हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ेंगे या फिर 2 हफ्ते में आधा चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, दैट इज एनफ। आई एम टेलिंग यू, यस इट्स ट्रू। 2 हफ्ता यानी कि 14 दिन में अगर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर एक छोटा चैप्टर है तो फिनिश कर लीजिए, एक बड़ा चैप्टर है तो हाफ पढ़ लीजिए, हाफ टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज एनफ फॉर यू। ठीक है, एंड इसी तरह पढ़ते रहिए। ठीक है, छोड़ना मत कि एकदम ही छोड़ दिया, बाद में जाके सब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, पहले टॉपिक्स को पढ़िए, थोड़ा मतलब ऐसा पढ़िए कि टॉपिक्स आपको याद में रहे, आपको टॉपिक्स के बारे में पता हो, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक रहना है। एंड ऑब्वियसली आपके स्कूल में जो टेस्ट वगैरह होंगे, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह ऐसा तो होते चलेंगे ना, तो उसके लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली जितना चैप्टर है उतना पढ़ के जाइए। एंड मैंने पर्सनली जो है मतलब ऐसा ही किया था, क्योंकि मेरे स्कूल में और भी 3 टेस्ट होते थे। बिफोर प्री बोर्ड मेरा 3 टेस्ट हुआ, पार्ट टेस्ट बेसिकली। तो उसमें ना मैंने जो मैम मेरे स्कूल में टीचर ने जो भी दिया था चैप्टर्स, उसको मैंने पढ़ के गई थी। ठीक है, ज्यादा पूरा डेप्थ में पूरा नहीं लर्न किया, बट हाँ मुझे पता था इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, कैसा लिखना है, इन सब मुझे पता था। तो दैट इज द थिंग कि आपको जो है स्टार्टिंग से पढ़ना इज नेसेसरी गाइस, लास्ट में जाके बहुत बर्डन हो जाएगा। अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपका लिए मतलब काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मतलब आशा करती हूँ गाइस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा या फिर रहेगा। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे, एंड होपफुली मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।